जी, सब लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और इमेज नजर आ रहा है, स्लाइड्स? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसको मैम इमेज थोड़ी सी ना ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है? यस मैम। साइज बड़ा कर देती हूँ मैं इसका। ओके मैम। ओके, इफेक्टिव वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसको डिफरेंट टाइप्स पे छोड़ा था। अब हम आ रहे हैं फर्दर। पहले हमने WBS के पार्ट्स पढ़े थे, अब हमने स्टडी करना है इसके फर्दर और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनको। 4 टाइप्स ऑफ WBS एलिमेंट्स हैं हमारे पास। मैं CR के साथ आपके ग्रुप पे वो स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ओके मैम। ये हमारे पास स्लाइड नंबर 27, 4 टाइप्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स। अब क्रॉस कटिंग क्या है कि एक हमने पहले हम गए थे डिफरेंट लेवल्स पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे इन चीजों को। लेवल 1 था, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से हम नीचे टॉप से बॉटम पे आ रहे थे। अब हमने देखना है कि लेवल 1 पे हमारे पास कितने टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे आपको जो स्लाइड नजर आ रही है सर्विस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, इसमें हमारे पास अटेंडीज भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है, फैसिलिटीज भी हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं चीजों की। अब हमें ये देखना है कि हाउ डू वी नो दैट कि हमें अटेंडीज भी ऐड करने थे, ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करनी थी, और ये अगर हमें ऐड करने हैं तो इसमें ये कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज इंटीग्रेटिव, नंबर 2 इज एनालिटिकल, नंबर 3 इज प्रोसेस, एंड नंबर 4 इज प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? द वर्ड इंटीग्रेटिव क्या मतलब है इसका? अहमद? हम कंबाइन करना, कंबाइन हाँ जी, कलेक्ट कर दे। ठीक, बिल्कुल ठीक। चीजों को ज्वाइन करना, कंबाइन करना। ऐसे एलिमेंट्स है WPS में जो सिर्फ चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए यूज हो रहे होंगे। उनका काम क्या होगा, चीजों को जब हमने डिफरेंट पार्ट्स में काम परफॉर्म कर लिया होगा, हमें इनको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये एक डायग्राम है। इसमें आपने लेवल 1 पे देखा कि हमें कोई एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है। लेवल 2 पे उसका प्रीलिमिनरी डिजाइन आ गया, बाइसिकल इटसेल्फ आ गई, उसकी मैनेजमेंट आ गई। लेवल 3 पे आप देख रहे हैं कि हमने उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया था बाइसिकल को, कि फ्रेम है, उसकी सीट्स को सेट करना है, पेडल्स और गियर्स हैं, हैंडल्स। यानी आपने ये सब चीजें पहले सेपरेटली बना लेनी है। और जो लास्ट वाला आपको राइट मोस्ट पे पार्ट नजर आ रहा है वो क्या है, असेंबली। अब ये जो असेंबली वाला काम है, यानी आपका काम उस टाइम खत्म नहीं हो जाता कि आपने फ्रेम बना लिया है या आपने असेंबली बना ली है या आपने पेडल्स और गियर्स बना लिए हैं। आपका काम उस टाइम पे खत्म होगा जब आप इन सब चीजों को आपस में असेंबल भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको लास्ट एलिमेंट नजर आ रहा है इस साइड पे, ये असेंबली का, दैट इज बेसिकली हमारा इंटीग्रेटिव एलिमेंट है इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमारे WBS में डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे। एक तो हमने इंटीग्रेटेड देख लिया कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका काम क्या है कि इंटीग्रेशन करना चीजों की। सेकेंड टाइप है दैट इज एनालिटिकल, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसने हमारे जो ओवरऑल काम है उसका एनालिसिस परफॉर्म करना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो हमारे पास ये सिस्टम एनालिसिस की चीज हमें नजर आ रही है। लेवल 1 पे आपने लेट्स से आपने, हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट एग्जांपल है ये है कि हमने एक नया PC डेवलप करना है, तो उसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, हमारे पास कंप्यूटर सेल्फ होगा, उसकी टेस्टिंग होगी। ये हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, कंप्यूटर के जो मल्टीपल पार्ट्स हैं उनको भी असेंबल भी कर लेंगे, उसकी टेस्टिंग भी कर लेंगे। एनालिसिस वाला जो काम है वो इस WBS के अंदर यूज हो रहा है हमारे पास एज एनालिटिकल एलिमेंट। सो इसका मतलब ये है जब भी आप एक WBS बनाएंगे तो आपके पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि इंटीग्रेटिव एलिमेंट होगा, यानी चीजों को इंटीग्रेट या असेंबल या ज्वाइन करने वाला एलिमेंट, वो उसका पार्ट लाजमी बनेगा। और यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है ये असेंबली वाला एलिमेंट। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि ये एनालिटिकल होगा एलिमेंट, कोई ऐसा होना चाहिए WBS के अंदर, वो हमारे पास ये सिस्टम एनालिसिस के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक, दैट इज द प्रोसेस। सो अभी जो प्रोसेस वाली टाइप है ये किस में आ सकती है?
व्हाट डू यू सजेस्ट? हमने 3 टाइप्स के WBS पढ़े हैं अभी पिछले लेक्चर में। प्रोसेस टाइप किस पे आएगी? कौन बताएगा? रिजल्ट में मैम। जी बिल्कुल, रिजल्ट में क्यों आएगी जुनैरा? ये जो हमारे पास WBS की क्रॉस कटिंग एलिमेंट, हम इसकी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट वाले WBS में क्यों आएगी? मैम ये इसकी टाइप है WBS की, प्रोडक्ट और सर्विसेज और रिजल्ट। तो ये सर्विसेज में क्यों नहीं आ रहा? नो आइडिया मैम। वेल इसका ऐसा है कि आपको याद होगा हमने ये कहा था कि जो रिजल्ट्स वाली टाइप है वो एक इटसेल्फ एक प्रोसेस है। जब हमें कोई प्रोसेस वाला काम परफॉर्म करें इसमें जिसके मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो उसके अंदर जो है हम रिजल्ट वाला WBS यूज करते हैं। तो सिंस प्रोसेस वाला जो काम है वो रिजल्ट वाले WBS में हो रहा है, इसलिए जो ये वाला आपको प्रोसेस की जो क्रॉस कटिंग एलिमेंट नजर आएगा ये इसके अंदर ज्यादा कॉमनली नजर आएगा। बाकियों में भी आ सकता है लेकिन हो सकता है उसमें चांसेस कम है। लेकिन अगर आप रिजल्ट का WBS बना रहे हैं रिजल्ट टाइप का, उसके अंदर ये प्रोसेस वाला एलिमेंट क्रॉस कटिंग एलिमेंट जरूर शामिल होगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, यानी आपने कोई काम परफॉर्म करना है, उसके मल्टीपल स्टेप्स हों। जैसे टेस्टिंग एंड एवेलुएशन है, वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, उसके मल्टीपल स्टेप्स होंगे। आपने सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट करना होगा, मे बी आपने फैसिलिटीज को भी टेस्ट करना हो, मे बी आपने जो चीजें डिजाइन की हैं उनको बारी बारी टेस्ट करना हो। सो ये कंप्लीट प्रोसेस होगा। ठीक है, ये होगी हमारे पास थर्ड टाइप। फोर्थ हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, इसको फर्दर हमने इलस्ट्रेट किया हुआ है कि एक तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है कि हमने उसको फर्दर हमने स्प्लिट कर दिया हो कि डिजाइन किया, प्रोक्यूरमेंट की, फैब्रिकेशन की, सब सिस्टम टेस्टिंग की। अब यहाँ पे ये जो हमें आपको 4 लास्ट पे नजर आ रहे हैं बॉक्सेस, ये एक प्रोसेस का फर्दर उन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया है कि एक जो प्रोसेस है उसके हम फर्दर पार्ट्स कितने बना सकते हैं कि पहले डिजाइन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली चीजें एक्वायर करेंगे, फिर फैब्रिकेशन करेंगे, फिर उसकी सब टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, जो फोर्थ टाइप है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी क्रॉस कटिंग एलिमेंट जो नंबर 4 है दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट अभी तक हमने जितने भी टाइप के WBS स्टडी किए हैं उन सब में आ रहा है। मैम इसका थर्ड पॉइंट आप डिटेल में बता दें, उसकी समझ नहीं आई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। कह रहे हैं कि मे बी लुक्ड एज कॉन्सेप्चुअली एज ओवरहेड एलिमेंट। वो कह रहे हैं कि समटाइम इसको कंसिडर किया जाता है कि जैसे एक बर्डन है। ओवरहेड मींस कि जिस तरह से एक बर्डन के तौर पर कंसिडर किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज क्योंकि इस एलिमेंट में परफॉर्म हो रही होती हैं, तो जो लोग इसके बिलीवर्स नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड बी डन प्रॉपरली, वो कहते हैं कि ये एक किस्म का हमारे लिए हेक्टिक काम है, एक्स्ट्रा काम है, यानी इसको ओवरहेड कॉस्ट करते हैं, मतलब कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट में ये बात की जा रही है जेनेरिक वे में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव अ PM एलिमेंट, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एलिमेंट तमाम प्रोजेक्ट्स में होता ही है। अब एक में जितने भी डायग्राम्स देखी हैं आप उसमें देख रहे हैं कि उसमें एक एक एलिमेंट ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था। हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेटिव में भी एक एलिमेंट हमें नजर आ रहा है। इस तरह से प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स आप देखेंगे इन सब में आपको ये एलिमेंट नजर आएगा। ठीक है, ये फर्दर उसकी डिटेल्स भी डिस्कस की गई हैं। ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे फर्दर कुछ इसकी एग्जांपल्स शेयर की गई हैं कि अगर आप एक टूल के अंदर जो है बनाते हैं तो उसके अंदर किस तरह से जो है हम इसके डायग्राम्स बना सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है एक्टिविटीज इन MS प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक टूल है जिसके अंदर हम पूरे का पूरा अपना प्लान बनाते हैं इसका बैकग्राउंड स्ट्रक्चर का। ये मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट है, इसमें स्टार्ट में फर्दर उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, देन प्रोजेक्ट मीटिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये तमाम हमारे इसके एलिमेंट्स हैं। और फर्दर हर एलिमेंट के अंदर कितने सब डिविजन्स हो रही हैं उसको भी शो किया गया है। इसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर हम यहीं पे ये वाला स्टॉप करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम।